नमस्कार, आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति निषाद। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बुरहानपुर के शाहजहांपुर में दिवाली की दूसरी पड़वा पर सदियों पुरानी परंपरा तारों की टक्कर का आयोजन धूमधाम से हुआ। इस अनोखे मुकाबले को देखने के लिए मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि महाराष्ट्र से भी लाखों की संख्या में लोग पहुंचे। मेले में जब दो पाड़े आमने सामने आते हैं तो मैदान तालियों और नारों से गूंज उठता है। शाहपुर नगर परिषद अध्यक्ष प्रतिनिधि वीरेंद्र तिवारी ने बताया, ये मेला न केवल मनोरंजन का माध्यम है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान करता है। दिवाली के बाद लगने वाला ये मेला हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल बन जाता है। रात में कव्वाली और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन इस उत्सव को और भी खास बना देता है। परंपरा, उत्सव और सौहार्द का ये संगम बुरहानपुर की पहचान बन चुका है। बुरहानपुर जिले के ढोबिया खेरा में इस बार दीपावली कुछ खास रही। यहां व्यापारी रवि महारंजन ने किसानों को प्रोत्साहन करने के लिए अनोखी पहल की। उन्होंने स्थानीय किसानों से बाजार भाव से 200 रुपए प्रति कुंटल ज्यादा देकर 10 गाड़ी केले खरीदे और गाजे बाजे व नाचते गाते युवाओं के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली। ये शोभा यात्रा ढाबिया खेड़ा से बुरहान तक निकाली, जिसे देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। महाजन का कहना है कि ये प्रयास किसानों के सम्मान और उनकी मेहनत की सराहना के लिए किया गया। बुरहानपुर जिला एक उत्पाद योजना के तहत केला उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। इस अनोखी दीपावली की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है। दिवाली के अच्छा भावले अच्छी गाड़ी कट रही क्या? ऐसा मत कर, बता। अरे बताना हमें काट रहे। हाँ अच्छा, हाँ हम ज्यादा भाव देके काट रहे माल। बिल्कुल, हाँ 200 रुपए ज्यादा देके काट रहे। लोग 300 में काट रहे, हम 700 में काट रहे। इंदौर की रेशम केंद्र गौशाला में गोवर्धन पूजा का आयोजन किया गया, जिसमें मध्य प्रदेश के सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शिरकत की। इस मौके पर अन्य गणमान्य लोग भी मौजूद रहे। आयोजन भी शुरू किए। हमारी आगे की योजना ये है कि यहाँ एक गोवर्धन पर्वत का स्वरूप जिसकी परिक्रमा लोग करें, गाय की परिक्रमा करें और आने वाले समय में बड़े बड़े आयोजन प्रयोजन भी यहां पर हो, ताकि इंदौर से लोग आकर अपने घर के कार्यक्रम यहां करें। और ये सब स्वरूप जो देखने को मिल रहा है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी का गौ माता के प्रति जो प्रेम है, गो संवर्धन का जो भाव है, उसका उदाहरण केवल इंदौर नहीं है। ऐसी कई सारी गौशालाएं जो बहुत बुरी स्थिति में थी, जिनको देखने लोग नहीं जाते थे, उनका नया स्वरूप पूरे मध्य प्रदेश में देखने को मिल रहा है। और करीब 1.5 लाख से ज्यादा गौ संवर्धन का काम केवल 1.5 साल में मध्य प्रदेश ने करके बताया है। इसलिए मैं पुनः उनका धन्यवाद करता हूं और आपसे आग्रह करता हूं कि आप इस जगह के हैं और इसका जो कायाकल्प हुआ है, उसके लिए जरा एक बार मुख्यमंत्री जी का 2 मिनट लगातार ताली बजाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें और उनके लिए ये बात कहें कि और इसका विकास हो और वो नियमित यहां आता रहे। मैं व्यक्तिगत रूप से उनका धन्यवाद करता हूं कि पिछली बार किसी कारण से यहां आना रह गया, लेकिन इस बार छोटे से आग्रह पर गोवर्धन पूजा करने के लिए वो यहां पधारे हैं। उनका बहुत अभिनंदन। आदरणीय तुलसी सिलावट जी का बहुत धन्यवाद, जो उन्होंने बहुत छोटे से आग्रह पर इतनी पूरे लोगों को यहां एकत्रित किया। उनका बहुत विशेष और हृदय से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सबकी जोरदार तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं सांवेर विधानसभा को नित नए विकास की ओर अग्रसर करने वाले आपके अपने परम श्रद्धेय माननीय तुलसीराम सिलावट जी को। मंच पर आसीन महाकाल के बेटे, मध्य प्रदेश के प्रथम सेवक, ऐसे मुख्यमंत्री के लिए ताली बजना चाहिए कि नहीं? सांवेर की बजाओ बाबा, इधर से भी। सम्माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, मध्य प्रदेश शासन के
वरिष्ठ मंत्री, जरा कैलाश जी के लिए भी ताली बजाओ, जोरदार अंदार। इंदौर के प्रथम नागरिक, नवाचार करने में कहीं पीछे नहीं रहते, ऐसे महापौर पुष्पमित्र भार्गव, उनका भी स्वागत, उनका भी अभिनंदन। शंकर जी जब भी कुछ करते हैं अद्भुत करते हैं। ऐसे लोकप्रिय सांसद शंकर ललवानी जी, जिनकी प्रेरणा से, जिनके आशीष से जहां एक संत आ जाए, एक संत का सोच आ जाए, ऐसे संत का संकल्प आ जाए, ऐसे स्वामी जी के चरणों में मैं प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं। हमारे राष्ट्र की सर्वोच्च सदन की कर्मठ जुझारू राज्यसभा सदस्य सम्मानीय कविता जी, हमारे शहर के अध्यक्ष सुमित जी, जिले के अध्यक्ष चावड़ा जी, हमारे मधु भैया, गोलू जी, सावंत जी और रमेश जी का कुछ बोलना नहीं, अद्भुत ही करते हैं रमेश जी तो, क्यों? सभी एमआईसी के सम्मानीय सदस्यगण, जिला पंचायत की अध्यक्ष रीना सतीश मालवी जी, सभी सम्मानीय पार्षदगण, सरपंचगण, मेरे मंडल के अध्यक्ष सम्मानीय शिवपाल जी, यहां के प्रथम नागरिक, जरा उस सरपंच के लिए भी धन्यवाद, ताली बजा दो। धर्मेंद्र राठौर के लिए, हमारे क्षेत्र का गौरव, क्षेत्र का मान, क्षेत्र का सम्मान, मैं आप सबको दीपावली की बहुत बहुत बधाई, शुभकामना प्रेषित करता हूं। आप जानते हैं आज एक पवित्र अवसर, इस पवित्र अवसर पर मध्य प्रदेश के मुखिया कुछ ना कुछ नवाचार करने की, भैया बैठ जाओ तुम, कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करते हैं। एक सोच, स्वामी जी के इस संकल्प को, हमारे राष्ट्र के गौरव, देश के तेजस्वी ओजस्वी प्रधानमंत्री के विश्वास को, गौशाला के लिए जो एक पवित्र काम कई वर्षों से, जिस प्रकार से महापौर जी ने कहा, पूरे मध्य प्रदेश में गौशाला की दशा और दिशा दोनों सुधारने का काम भाजपा की सरकार ने, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने किया है। इसलिए ताली बजना चाहिए यार महेश, जोरदार। आप जानते हैं गौ माता की रक्षा, गौ माता का संरक्षण, गोवर्धन पूजा, क्योंकि गौ माता हमारी आस्था की प्रतीक है, हमारी संस्कृति की द्योतक है। आप जानते हैं गौ माता में करोड़ों देवी देवताओं का वास हो, उसके लिए मध्य प्रदेश की सरकार सोचे, और सोचे नहीं, कार्य में परिणित कर दे। ये रेशम केंद्र की गौशाला महापौर जी आपके नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, ये मध्य प्रदेश की एक आदर्श गौशाला बनाने का हम संकल्प लेते हैं। करेंगे कि नहीं करेंगे? जरा जोर से बतलाओ भैया। मुख्यमंत्री जी ने प्रत्येक गौ माता को पहले 20 रुपया मिलता था, सारे रिकॉर्ड 40 रुपया प्रत्येक गौ माता को मध्य प्रदेश की सरकार, भाजपा की सरकार ने किया है। स्वामी जी एक सेवक के नाते, एक विधायक के नाते और एक साथी के नाते पूरे मध्य प्रदेश की सरकार मोहन यादव जी के नेतृत्व में आपके साथ खड़ी है। गौशाला का विकास, गौशाला की प्रगति
इस अवसर पर जैन साहब बैठे हैं, मैं वर्षों से जानता हूं। उन्होंने इस गौशाला में एक नींव का पत्थर गौ माता के लिए आयुष बाट। जरा ऐसे व्यक्ति के लिए भी ताली बजा दो जो सड़कों पर एक्सीडेंट हो जाती थी, उनकी देखभाल, इनका भी आशीर्वाद हमें मिला। मैं फिर से आप सबकी ओर से मध्य प्रदेश के मुखिया, लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उनसे एक अनुरोध करता हूं, पूरे मध्य प्रदेश का संकल्प गौशाला का विकास, गौशाला की प्रगति हो, पर कहीं ना कहीं इस गौशाला में विशेष कृपा आपकी चाहिए। ये आदर्श गौशाला बने। फिर से आप सबकी ओर से अभिनंदन, स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी तालियों की गूंज के बीच आमंत्रित कर रही हूं अपने नाम अनुरूप अपने हर संकल्प को दृढ़ता के साथ पूर्ण करने वाले, चाहे पेड़ों का संकल्प हो, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले, चाहे भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित करना हो और पितृ पर्वत पर भगवान हनुमान जी स्थापित करने वाले परम श्रद्धेय माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी को कि वे आए और इस अवसर पर हमको उद्बोधित करें। बोले गोवर्धननाथ भगवान की, कृष्ण कन्हैया लाल की, गौ माता की। मंच पर उपस्थित हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री, जिन्होंने सबसे पहले मुख्यमंत्री बनने के बाद यदि चिंता की तो गौ माता की और सारे प्रदेश में अच्छी गौ माता हो, व्यवस्थित गौ माता हो, इसके लिए प्रयास किया। पर हम जनप्रतिनिधियों की भी जवाबदारी है कि अपने अपने क्षेत्र में गौशाला के विकास के लिए हमेशा तत्पर रहें। मैं तो यहां नहीं, सभी विधायकों को प्रदेश भर के कहना चाहूंगा कि इतना पैसा आपको विधायक निधि मिलता है, 5 लाख रुपए साल अपने क्षेत्र के विधायक गौशाला में जरूर दीजिए आप, और सांसद 10 लाख रुपए दें, क्योंकि अगर सारा ही सरकार के भरोसे थोड़ी होगा, कुछ हम लोग को भी करना है, आदर्श और जनता को भी करना है। मैंने पिछली बार आया, हमारे बेटे आकाश जी का जन्मदिन यहां बनाया था और बाबा जी ने ऐसा आशीर्वाद दिया और बढ़िया गौ माता के दूध के रसगुल्ले खिलाए इन्होंने, रसगुल्ले ऐसे कि मैं आपको बता नहीं सकता। तो मैं आपसे भी कहूंगा, अपने बच्चों को संस्कार डालने के लिए अपने बच्चे का जन्मदिन केक काट के नहीं, गौ माता की सेवा करके प्रारंभ करें, अगरबत्ती बुझा के नहीं, गौ माता की सेवा करके प्रारंभ करें। अपने बच्चों को लाएं। यहां दलिया बन जाता है, आप राशि जमा कर दो, दलिया बन जाए, गौ माता को दलिया खिलाएं। यहां सबसे बड़ा धर्म है ये। आप 1 देवता, 2 देवता, 3 देवता, 4 देवता, यहां 33 करोड़ देवी देवताओं हमारी गौ माता के अंदर रहते हैं। और इसलिए इस गौ माता की संरचना तो महापौर जी ने कर दी, नगर निगम ने कर दी। महापौर जी, मैं आपको, मेरे पास शब्द नहीं कि इन शब्दों में तारीफ करूं। आप हमेशा यहां आते थे, मैं गौशाला जा रहा हूं, मैं गौशाला जा रहा हूं, पर आपने कीर्तिमान स्थापित किया। मैं कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश की एक अच्छी गौशालाओं में से ये एक गौशाला है, इसलिए महापौर जी के लिए भी तालियां बजाकर जरा स्वागत करें। वीरेंद्र जैन साहब, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं, आपने पहले भी उस पर काम किया है। गौमूत्र से चिकित्सा आपने प्रारंभ की थी। ये गौमूत्र, गोबर से कैसे गौशालाएं आत्मनिर्भर बन जाए, इसके लिए बहुत सारा काम हुआ। अकोला में भी काम हुआ, जयपुर में भी काम हुआ। आप सबका अध्ययन करके सारी गौशालाओं को आत्मनिर्भर बनाएं। मैं कह रहा हूं कि सब हमारे क्षेत्र के अंदर एक गौशाला मैंने भी अपने पिताजी के नाम से राजेंद्र नगर में बनाई है। मैं वहां आसपास के लोगों से एक ही कहता हूं कि आप बछड़े को छोड़े नहीं। आजकल बछड़े किसान लोग छोड़ देते हैं या बेच देते हैं, वो कसाई खाने चले जाता है। जिसको बछड़ा नहीं पले, जिससे गाय नहीं पले, हमारी गौशाला में छोड़ दो, हम उसकी सेवा करेंगे। पर वो गाय कसाईयों के हाथ में नहीं जाए, इसकी जरा आप चिंता करें। आप पितृ पर्वत छोड़ देना, यहां से तो पास पड़ता है, यहां छोड़ देना, हम सेवा करते रहेंगे, अंत तक सेवा करते रहेंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, शुरुआत माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, पर हम उसको सर्वोच्च स्थान पर ले जाने का काम हम सबका है कि नहीं? जरा है तो दोनों हाथ ऊपर उठाकर तालियां बजाकर स्वागत करें, तालियां बजाकर स्वागत करें।
हमारे बीच में दो सांसद है, कविता जी हैं, शंकर जी है, विधायक गोलू जी से लेके, मधु विहा से लेके और तुलसी विहा से लेके, और सभी हमारे दोनों जिलाध्यक्ष है, श्रवण जी, सुमित जी, सावन जी, सब है यहाँ पर पीछे, और सारे नगर निगम के पार्षद, एमआईसी सदस्य, चिंटू भाई। मैं चिंटू भाई जरा कुछ एक राशि निकालो यार जेब में से, मेरे को बड़ा अच्छा हो रहा है कि 5,000 रुपये उस बालिका को दिलवाओ जिसने गोवर्धन नाथ की इतनी सुंदर प्रतिमा बनाई है। तो जरा मुख्यमंत्री जी उस बेटी को बुलाओ जरा मंच पे, बहुत ही सुंदर, और महाराज जी का और गाय का बहुत अच्छा चित्र भी बनाया है। तो मैं उस बालिका को आमंत्रित करता हूं, मुख्यमंत्री जी, मतलब कला की कोई कीमत नहीं है, पर इस मंच पे आपके माध्यम से उस कला को सम्मान देने के लिए एक छोटी सी राशि, फूल नहीं है, पंखड़ी है, कला की कोई कीमत नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि इस बच्ची को जरा आप प्रोत्साहित करने के लिए, रहती है उषा नगर में है, और यहां आकर देखिए कितना अच्छा स्वामी जी का और गौ माता का चित्र बनाया है इन्होंने। तो जरा तालियां बजाकर स्वागत करें इस बच्ची का, कितने अच्छे गोवर्धननाथ जी बनाए। सब लोग इसकी परिक्रमा करना, गोवर्धननाथ जी के वहां नहीं जा पाए तो कम से कम यहां कर लें हम लोग। ये गोवर्धननाथ का स्वरूप ही है पूरा की पूरा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे। कुछ लोग खाते पीते तो बहुत बढ़िया हैं, पर फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती। पिचके हुए गाल हैं, हड्डियां निकली हुई हैं, पैंटें ढीली हैं, कपड़े जचते नहीं, कोई पर्सनैलिटी नहीं। ऐसे लगता है इधर से खाए जा रहे हैं, उधर से निकले जा रहा है, क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है, और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। 2047 में कैसा होगा विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश? क्या आप चाहते हैं कि कृषि क्षेत्र में नवाचार और पशुधन की समृद्धि से बढ़े अन्नदाता की आमदनी, गांव-गांव तक पहुंचे चौड़ी सड़कें, हवाई यात्रा के लिए किसान की जेब में हो पैसे, विश्व स्तरीय शिक्षा और वर्ल्ड क्लास इलाज, बढ़े उद्योग, रोजगार, नौकरी और अपना व्यापार, रिन्यूएबल और ग्रीन एनर्जी हो यूपी में फुल, ताकि कभी न हो बत्ती गुल। टेक, एआई और इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों का बिछे जाल, सांस्कृतिक धरोहर का पुनर्जागरण और गौरव काल। क्या आप चाहते हैं ऐसा उत्तर प्रदेश? अगर हाँ तो उठाइए मोबाइल, QR कोड को स्कैन करें और पोर्टल samarthuttarpradesh.up.gov.in पर लिखकर या बोलकर दर्ज कराएं सुझाव। आपके सुझाव से बनेगा विकसित यूपी। मैं तो समझ रहा था कि मनोज भाई की, पर यहाँ आने के बाद मुझे पता लगा कि तुलसी विहा की विधानसभा है। तो आप कितने किस्मत वाले हैं बोलिए, इतनी व्यवस्थित गौशाला। आप भी इसकी चिंता करिए, यहाँ पर अभाव किसी चीज का होना नहीं चाहिए। महाराज जी 1 बोले अपन 2 रुपए दो, ये 5 बोले अपन 10 रुपए दो, पर एक भी गौ माता यहाँ अप्रसन्न नहीं रहना चाहिए। गौ माता अप्रसन्न होती है तो हमारे घर में अशांति आती है, हमारे घर में दुख आता है, और गौ माता प्रसन्न रहती है तो सुख, शांति, समृद्धि सबके घर में आती है। और इसलिए गौ माता की सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। मुख्यमंत्री जी को फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उन्होंने गोवर्धन पूजा, गौ संरक्षण, इस सब की शुरुआत की है। हम सब लोग उसको आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए गोवर्धननाथ भगवान की। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा प्रदेश उन्नति की ओर अग्रसर, विकास की ओर अग्रसर। कुछ व्यक्ति ऐसे बिरले होते हैं, उनके संपर्क में आने वाला हर व्यक्ति उनकी परिधि को विस्तृत कर देता है। ऐसे ही कर्म संकुल, भक्ति संकुल, ज्ञान संकुल और नवाचार के संकुल है हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। आपकी तालियों की गूंज के बीच दोनों हाथ ऊपर उठाकर उनसे अनुरोध करती हूं कि आज के इस अवसर पर हम सभी को आशीर्वाद चिन्ह प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की,
गौ माता की। मंच पर विराजमान परम पूज्य अच्युतानंद स्वामी महाराज, जिनके अथक परिश्रम से शासन पैसा तो हमेशा लगाने के लिए तत्पर रहेगा, लेकिन पैसे के साथ उसकी सुविधा व्यवस्था और सच अर्थ में भगवान का आशीर्वाद दिलाने के लिए ऐसा कोई व्यक्ति हो जो सारी व्यवस्था संभाल ले। खाली पैसे से बात नहीं बनती। महाराज जी पूरा समय देके सभी गौशालाओं में सब सुप्रबंध कराते हैं। जोरदार अभिनंदन महाराज जी का भी करें सबसे। हमारे अपने सबके वरिष्ठ और स्थानीय शासन के मंत्री हमारे बड़े भैया माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय जी, जोरदार अभिनंदन कैलाश जी भाई साहब के लिए। कितना सुखद संयोग है जहां अच्युतानंद अर्थात भगवान कृष्ण का काल और भाई साहब का नाम कैलाश और यहां गोवर्धन पर्वत परमात्मा की दया से ये कई प्रकृति की लीलाओं के ये अद्भुत स्थान है जिनमें श्रद्धा के साथ। और मंत्री तुलसी भैया जोरदार, इनके बिना 56 भोग पूरा नहीं हो जाए। कितना पकवान बना दो, लेकिन और ये इधर शंकर भगवान, ये भी जोरदार संयोग है। जोरदार अभिनंदन करो भोलेनाथ भी। कई कई स्वरूप में हमारे भोलेनाथ यहां मौजूद हैं। मैं आज के इस अवसर पर माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी, माननीय सांसद कविता बहन जी, माननीय महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी, मधु भैया जी, माननीय विधायक गोलू शुक्ला जी तो बोल ही दिया। इस अवसर पर हरि भैया से लगा करके दोनों जिलाध्यक्ष सोनकर जी, चिंटू जी, हमारे पीछे यहां से सारे जिला पंचायत अध्यक्ष और सभी अतिथि और आप सबको दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम भी करता हूं और आपको दीपावली के साथ गोवर्धन पूजा की बधाई देता हूं। हमारे लिए परमात्मा की दया से ये यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जोरदार अभिनंदन करें, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके, जिनके नेतृत्व में जीवन के सब क्षेत्रों में कोई क्षेत्र खाली नहीं, लेकिन सनातन संस्कृति को लेकर भी सांस्कृतिक धारा को बहाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कितने प्रकार से प्रयास किए हैं। हम सबके लिए सौभाग्य की बात है। आज वो जब स्वदेशी की बात कर रहे हैं तो स्वदेशी का मतलब हमारी वो पुरातन प्राचीन सारी मान्यताओं के आधार पर वो सारे गौरव के क्षण, जब हम पुराने और प्राचीन मान्यता के गौरव के क्षण ढूंढेंगे तो गौ माता से बढ़कर के हमारा प्रारंभ का स्थान कोई नहीं मिलेगा। हम सबका सौभाग्य है, हमारी मां से हमारा जन्म, हमारे माता पिता के आशीर्वाद, परमात्मा की कृपा से। लेकिन सच में हमारा अपने जन्म को सार्थक करने के लिए एक मां परमात्मा ने पहले से हमारे बीच पहुंचा दी है, जो अपने बच्चों का भी लालन पालन करती है और हमारे लिए भी अपना अमृत देती है। जोरदार अभिनंदन गौ माता के लिए करी, जिनके रोम रोम से सदैव मानव जाति के लिए आशीर्वाद की वर्षा होती। उनका रोम रोम सदैव हमारे पे अवलंबित है। इसलिए कई बार जाने अनजाने हमारे मुंह से निकल जाता है कि गो अभयारण्य बनाएंगे। गो अभयारण्य नहीं हो सकता, टाइगर अभयारण्य हो सकता है, लेकिन गौ माता तो मनुष्य पे एक तरह से मां के रूप में स्थापित। गौ माता तो अकेली जंगल में छोड़ दो तो वो प्राण छोड़ देगी, वो जंगल में अकेली नहीं रह सकती। ये परमात्मा की लीला है। ऐसे में आज बदलते दौर में यशस्वी प्रधानमंत्री ने उस काल को जीवंत करने का प्रयास किया। हमारे तो अतीत के काल से भगवान राम का काल हो, भगवान कृष्ण का काल हो, सारे ऋषि मुनि हो, कोई आश्रम ऐसा नहीं जहां गोवंश नहीं हो, कोई घर ऐसा नहीं जहां गोपाल नहीं हो। जिसके घर गाय वो घर घर गोपाल। ये जो आनंद है और ये गोवर्धन गो संवर्धन, ये जो उत्सव है सब अर्थों में एक ही भाव निकालता है। ये गोवंश की रक्षा से हमारा उनका संबंध बना रहना चाहिए। गोवंश और मनुष्य वंश ये अलग अलग हो ही नहीं सकता, ये परस्पर एक दूसरे पे निर्भर है। ऐसे में आज के दौर में ये बात सही है कि जमीन छोटी पड़ती जा रही है, उससे बढ़कर के हमारे पास सिंचाई के साधन बढ़ गए, ट्रैक्टर और बाकी व्यवस्था हो गई, तो घर घर ये अपने जो गोवंश के आधार पर जो खेतीबाड़ी होती थी थोड़ा फर्क आ गया। फर्क तो ऐसा भी आ गया कि घर की पहली गाय की रोटी अब निकलती कि नहीं निकलती पता नहीं चलता है। नहीं तो पहले हमारे घर के अंदर पहली रोटी निकाल करके अगर गौ माता को नहीं दो
और आखिरी काल भैरव के अपने प्रतिरूप हमारे अपने स्वान को नहीं दो तब तक बात नहीं बनती। सबके लिए जियो और जीने दो की जो भावना अपनी सनातन संस्कृति की है कि जितने भी जीव चराचर जगत में है सबकी चिंता करना और इनके साथ त्योहार भी बना दिए। ये त्योहार भी अलग नहीं, हमको मालूम है जब भगवान कृष्ण का चित्र देखते हैं, भगवान ने 5000 साल पहले गांव की संस्कृति को सिर माथे पे लगाकर, कोई चांदी का मुकुट लगा के इतराएगा, कोई सोने का मुकुट लगा के इतराएगा। गोपाल कृष्ण का जब तक मोर मुकुट नहीं आ जाए उनको आनंद ही नहीं आता। ये हमारे गांव की संस्कृति जीवन भर उनने सबको सिखाया है। चाहे जहां चले जाओ, चाहे जितने बड़े हो जाओ, किसी स्थान पे चले जाओ, लेकिन गांव की संस्कृति कभी मत भूलना, गांव से रिश्ते कभी मत खत्म करना। ये हमारे महात्मा गांधी जी के शब्दों में कि सच्चा भारत गांव में बसता है और गांव स्वावलंबी होते हैं हमारी इन सारी व्यवस्थाओं से। इसलिए प्रत्येक तीज त्योहार इसी प्रकार आनंद के साथ मनना चाहिए। कैलाश जी भाई साहब ने सही कहा कि हमारी ये जो गौशालाओं के माध्यम से गोवर्धन पूजा, ये गोवर्धन पूजा, गो संवर्धन है और गोवर्धन भी। फिलहाल बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री